हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने कौन सी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट थे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेचर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से उनके नेचर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट ऐसे पॉइंट थे जिनको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस, मतलब लिमिटेशंस ही जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस रहेंगी उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस कौन सी? सबसे पहले क्या थी, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। मीन्स O2 हमारा क्या होता है, O2 हमारा जो नेचर में रहता है, O2 हमारा पैरामैग्नेटिक रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें VPT के अकॉर्डिंग, VPT के अकॉर्डिंग क्या होता है, VPT के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो VPT के अकॉर्डिंग हमारा जो O2 रहता है, O2 क्या रहता है हमारा बेटा, डायामैग्नेटिक रहता है। कैसा रहता है, डायामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक हमारा किसकी वजह से होता है, पैरामैग्नेटिक जो भी नेचर आता है, पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब किसकी वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और O2 की अगर हम लोग बात करें तो O2 में कोई भी अगर हम VPT के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या रहता है बच्चों, 2s2 2p4 कुछ इस टाइप का रहता है। 3 4, तो इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, ऑक्सीजन एटम दूसरा ऐसा रहेगा कुछ इस टाइप का। तो ये दोनों इससे बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम हो गया, तो ये आपस में बॉन्ड बना रहे थे। और आपस में बॉन्ड बनाने के बाद क्या होता था, अगर हम O2 की बात करें तो O2 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। O2 में अगर हम VPT के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। अनपेयर्ड जीरो है तो क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। मतलब VPT के अकॉर्डिंग O2 कैसा मिलना चाहिए बच्चों, हमें डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो O2 हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो ये VPT के अकॉर्डिंग हमारा एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है VPT के अकॉर्डिंग, VPT के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ये सब रहता है। फ्रैक्शनल नहीं रहता है। फ्रैक्शनल मतलब 1.5 1.5 2.5 3.5 इस टाइप का नहीं मिलेगा। बस एक था रेजोनेंस में हमारा फ्रैक्शनल आता था, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। इसमें जैसे मान लो, तो इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन हमारे डीलोकलाइज भी नहीं है, फिर भी क्या होता है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं, आपके मॉलिक्यूल से आयन जो हमारा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर शो करते हैं, तो वो भी हम लोग VPT से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने बात की थी VPT, तो VPT में क्या होता है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, पहला बॉन्ड हमारा सिग्मा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड आते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे नेचर में कि जो क्या हो रहे थे, जिनका पहला बॉन्ड ही पाई बॉन्ड आ रहा था, या फिर जितने भी बॉन्ड थे सभी के सभी पाई आ रहे थे। जैसे हम बात कर सकते हैं B2 C2 इस टाइप के मॉलिक्यूल में क्या होता है बच्चों, सभी के सभी बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे पाई बॉन्ड्स रहते हैं। तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, सिग्मा क्यों नहीं आ रहा है, वो भी हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा। और एक था हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ कंपाउंड जो कलर शो करते हैं, तो कलर शो क्यों कर रहे हैं वो भी हमारा VPT हमारा एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन हम लोग वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग ये एक्सप्लेन कर देंगे कि मॉलिक्यूल्स हमारे कलर्ड क्यों रहते हैं। तो इन सब बात को एक्सप्लेन हम VPT नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए क्या होगा, नई थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मेन पॉइंट क्या था कि उन्होंने सिंपल ये बोला था कि जैसे एक एटम रहता है, एटम के अंदर जैसे आपके ऑर्बिटल्स होते हैं S P D F, ऐसे ही क्या होता है, जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलस ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे रेदर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मान लो क्या हुआ कि कोई भी एटम ने मॉलिक्यूल बना लिया, तो अब वो क्या करेगा, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी लूज करके क्या बना लेगा, अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा। तो सिंपल, जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं VPT में क्या होता था कि आपके जो एटम्स थे, एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते थे, लेकिन वो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल ने वो अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं कर रहे थे। एस आपका स्फेरिकल था, P आपका डम्बल था, डम्बल ही था।
तो वैसा था, कोई प्रॉपर्टी लूज नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इस थ्योरी में सिंपल उन्होंने बोला है कि जब भी कोई भी एटम मॉलिक्यूल बनाएगा तो वो अपना क्या करेगा, नए ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो जनरेट करेगा। जो नए ऑर्बिटल जनरेट होंगे उसमें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। तो मेन पॉइंट यहाँ पे था कि उन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट ही दे दिया। क्या दे दिया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल ना लेके हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे। अब बात आती है कि सर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते कैसे हैं, कैसे जनरेट होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, तो वो हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। ये तो हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों कि जैसे एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही जब कोई मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एमओ। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं, क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, जो सिमेट्रिक सेम शेप के रहेंगे, सेम शेप साइज के रहेंगे, वो क्या होंगे, हमारे कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। वो क्या बनाएंगे, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर हम लोग बात करें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो किस टाइप का रहता है, तो अगर हम जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि एटम के अंदर क्या होता है बच्चों, एक सेंटर रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसके अक्रॉस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। अब मान लो आपने मॉलिक्यूल्स की बात की, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मान लो डाई एटॉमिक है, तो दो एटम रहेंगे, दो सेंटर रहेंगे, तो अब ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, आपका डाई एटॉमिक बन जाएगा। तो डाई हम लोग क्या हो सकते हैं कि डाई सेंट्रिक बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बाई सेंट्रिक, या अगर मान लो हमारे पास तीन सेंटर होगा तो क्या बोलते हैं, ट्राई सेंट्रिक। मतलब जैसे एटम के अंदर एक सेंटर होता है वैसे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकते हैं, मोर देन वन सेंटर। अगर डाई एटॉमिक के दो सेंटर रहेंगे, ट्राई एटॉमिक के तीन सेंटर रहेंगे, चार एटम का अगर मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा हमारा टेट्रासेंट्रिक, जो भी है वो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल्स रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मोर देन वन सेंटर वाला रहेगा। और अगर हम लोग बात करें कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने फॉर्म होंगे, तो हमेशा याद रखना कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। मान लो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हमारे मिक्स हुए तो क्या दो ऑर्बिटल कंबाइन हो क्या बनाएंगे, हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहे होंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब एमओ बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होते हैं, हमारे दो टाइप के रहते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो क्या होगा बच्चों, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या होता है, एनर्जी उसकी ज्यादा रहती है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो इसकी एनर्जी कम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो हम हमेशा बोल सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम बात करें कि जो ऑर्बिटल्स हमने बना ली, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते, जैसे हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम लोग अबाउ पाउली और हंस रूल फॉलो कराते हैं, वही के वही रूल हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लगते हैं। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट होगा जिसकी हम लोगों ने बात की कि सिंपल ये कहने का मतलब ये है कि जब भी एटम हमारा मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी लूज कर देगा और क्या करेगा, नए ऑर्बिटल्स के फॉर्म में वो आएगा। और उन नए ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात की कि सिमेट्रिक होना चाहिए, एनर्जी सेम होना चाहिए, तब वो कंबाइन होंगे। जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे दो टाइप के रहते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबल रहता है और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, हमारा अनस्टेबल रहता है। और हम लोगों ने बात की कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो सिंपल जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वैसे कि वैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पाउली हंस एनर्जी, पाउली क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। हंस क्या बोलता है, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। ये सब रूल हम लोग फॉलो कराते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे। तो ये सब पॉइंट आप लिख लेना, एक कहीं भी आपसे पूछ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होते हैं।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए हम लोग किसकी बात करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनको हम लोग वेव के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेव फंक्शन के फॉर्म में। तो हम लोगों ने जैसे बात की थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग किसके, वेव फंक्शन साई के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, साई के फॉर्म में, वेव फंक्शन के फॉर्म में कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल डम्बल, आपको पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम लोगों ने साई को डिफाइन किया था, साई स्क्वायर को डिफाइन किया था। तो ये क्या होता है कि जैसे हमें मालूम है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं, हमारे वेव फंक्शन के फॉर्म में रहते हैं। अब मान लो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या हो, वेव के फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारा किसके फॉर्म में बच्चों, वेव के फॉर्म में। तो जैसे मान लो हमारे पास मान लो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, ए एंड ए, दो कंबाइन हो रहे हैं, एक एटम ए हो गया, दूसरा एटम ए हो गया। अब ये कंबाइन हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें, मान लो ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों, मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग वेव के फॉर्म में बना रहे हैं, वेव के फॉर्म में बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास ऐसा कुछ, ये हो गए हमारे पास वेव के फॉर्म में हम लोगों ने ले लिया। मान लो पहला केस, ये क्या बन जाएगा, ये साई ए बन जाएगा। अब अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे एक और हम लोगों ने एटम लिया, मान लो ये एटम हम लोगों ने बी ले लिया, ए बी, ए भी हो सकते हैं, बी भी। अब ये मान लो ये साई हो गया, ये ऐसा लेते हैं, ये साई हो गया। अब ये साई, ये बी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अब अगर ये कंबाइन होंगे, अब ये कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये सेम फेज में, आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मान लो ये सेम टाइप के, सेम फेज में तो क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, साई ए प्लस साई बी। तो ये क्या था, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल ए का था, तो हम लोगों ने ये क्या था हमारा, साई ए के फॉर्म में लिख दिया, इसको साई बी के फॉर्म में लिख दिया। तो अब अगर मान लो ये दोनों कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होकर नया एटम बना देंगे, नया एटम उन्होंने क्या बना दिया, ए बी बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा, साई ए बी। इसको आप कह सकते हो साई ए प्लस साई बी। जब ये ऐड हो रहे होते हैं बच्चों, जब मान लो अगर हमारे वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है। और जब भी ये ऐड हो रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी कंस्ट्रक्टिव मतलब दो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे कंबाइन होकर क्या बना रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक तो ये हो सकता है, एक और केस क्या हो सकता है बच्चों, एक केस अगर मैं दूसरा केस यहाँ पे लूँ तो दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, दूसरे केस की बात करें तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये हमारा ऊपर जा रहा है साई ए, और ये मान लो बी वाला एटम जो था हमारा, बी वाला एटम हमारे पास नीचे जा रहा है, साई बी। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी, ये बन जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साई ए बी, क्या बन जाएगा, साई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, साई ए माइनस साई बी। तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, स्टार लगा देते हैं। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एमओ। देखो अगर हम लोग सिंपल बात करें, हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो किससे, वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को हम लोग मान के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को बना रहे हैं। क्योंकि ऑर्बिटल्स की बात आती है तो क्या होता है, उसमें वेव नेचर ही रहता है। जैसे अगर आपसे पूछा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के किस नेचर को माना है, तो आप बोलोगे वेव नेचर, क्योंकि वहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं, एसपीडी हमारे ओवरलैप कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऑर्बिटल्स जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग क्या मान रहे हैं, वेव नेचर ही मान के चले। तो दोनों की दोनों थ्योरी किसको सपोर्ट करती है, हमारी वेव नेचर को सपोर्ट करती हैं। वेव नेचर से हम लोग पूरे की पूरी बॉन्डिंग को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अब देखो अगर दो, आप ऐसे खुद सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन, एक मान लो एक ऑर्बिटल है, एटम के ऑर्बिटल है, उनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास वेव नेचर रहेगा, कुछ ना कुछ उनका एम्पलीट्यूड रहेगा। अब वो एम्पलीट्यूड मान लो अगर दो एटम
एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करेंगे तो क्या होंगे, उनकी जो वेव है, वेव क्या करेंगे, एक दूसरे पे मर्ज हो रही होंगी, मतलब ऐड हो रही होंगी या फिर सबट्रैक्ट हो रही होंगी। अगर ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर सबट्रैक्ट हो रही होंगी तो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर वो एक सेम फेज में है, सेम फेज में तो क्या बन जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट फेज। अपोजिट मतलब एक अप दूसरा डाउन, तो क्या बन जाएगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है और एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम होती है। और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग किससे, स्टार से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। तो इस टाइप से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंबाइन हो, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो चीजें बनेंगी, आप एक हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा हमारा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। और अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये याद रखना हमेशा, स्टेबिलिटी क्या होगी हमेशा, बॉन्डिंग एमओ इज मोर देन एंटी बॉन्डिंग एमओ। बॉन्डिंग एमओ की वजह से स्टेबल होगा मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम लोग मान लो हमें ग्राफ टाइप का बनाना है। देखो तो ग्राफ कैसे, जैसे हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे डिस्टेंस का कर्व बनाए, तो देखो आपको बताया था कि जो कर्व कुछ इस टाइप का आता था हमारे पास। देखो अगर बॉन्डिंग एमओ रहेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, तो ये जो कर्व आ रहा है ये कर्व किसका रहेगा, ए बी का रहेगा। ये किसका, बॉन्डिंग का, या फिर हम बोल सकते हैं बॉन्डिंग एमओ का। और एंटी बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी आएगी तो ये जो ग्राफ रहेगा एंटी बॉन्डिंग का, ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे कभी नहीं आएगा। ये कौन सा रहेगा, साई स्टार, एंटी बॉन्डिंग एमओ, ये ध्यान रखना। तो ये वाला कर्व कहाँ आ रहा है हमारा, जो एंटी बॉन्डिंग का कर्व रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो क्या रहेगा, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। और जो बॉन्डिंग का है वो क्या करेगा, नीचे डिप करेगा। और नीचे डिप करने के बाद ये जो आपको बताया था, ये बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड लेंथ, ये सब कहानी हमारे पास आ रही होगी। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल जो कंबाइन होगा तो क्या होगा, हमारे पास स्टेबिलिटी किससे आती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। और अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से। तो ये आप पूरी की पूरी कहानी ध्यान रखना कि कंबाइन कैसे होते हैं। वेव नेचर को सपोर्ट करता है। वेव नेचर से हम लोग क्या करते हैं, जब वेव एक दूसरे को इंटरफेरेंस करती हैं, जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है और एंटी बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक बात और आप याद रखना कि जो हमारे सिलेबस में कौन सा, हमें डाई एटॉमिक ही पढ़ना है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही हमें पढ़ना है। कौन से बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें केमिकल बॉन्डिंग में एक लिमिटेड केस ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टडी करना है। वो भी कौन सा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो भी कहाँ तक, हमें बस F2 तक ही हम लोग पढ़ेंगे, इतना ही हमारे सिलेबस में है। तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कितने। एक तो हम लोगों ने बोल दिया कि बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये तो हमारे पास क्या होगा, ये तो हम लोगों ने स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात कर ली कि भाई स्टेबिलिटी बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एंटी बॉन्डिंग हमारा अनस्टेबल रहेगा। जितने ज़्यादा हमारे बॉन्डिंग रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल, जितने ज़्यादा उसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आते जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि वो क्या करता है, वेव को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाता है, तो उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने बीपीटी में बात की थी, एक हमारे पास क्या होता है, सिग्मा एमओ, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होता है हमारे पास पाई एमओ, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक और होता है हमारे पास डेल्टा एमओ। ये क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा, कौन सा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड की बात है ना, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा कब फॉर्म होता है, ये जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल, कब सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
अगर हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करेंगे तो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता था। ऐसे ही आप यहाँ पे याद रखो कि सिग्मा एमओ कब फॉर्म होगा कि मान लो दो एटम जब अप्रोच कर रहे हैं, दो वेव एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और ऑर्बिटल्स, तो क्या बनाएंगे वो हमारे, जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे और जब वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जो हमारे ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे उसे हम क्या बोल देंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे किस में होने चाहिए, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे कहाँ रहेंगे बच्चों, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा सिग्मा एमओ हमारा फॉर्म हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास बच्चों कि ये बनेस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड मान लो आप, ये जेड मान ली, और एक और हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हमारे पास कौन सी, जेड, और ये भी बनेस हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि सिग्मा, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि वहां पे हम लोग वेव की बात करते थे, साई जैसे हम लोग बात करते थे ना कि प्लस माइनस, जैसे हम लोग वो बनाते थे साई और आर का कर्व बनाते थे, जैसे प्लस माइनस, ये प्लस एम्पलीट्यूड ये माइनस एम्पलीट्यूड। तो मान लो दोनों, अब दो केस हो सकते हैं बेटा कि अगर मान लो ये हमारे पास ये प्लस है ये प्लस है तो सेम उसके हो जाएंगे, सेम फेस के हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि देखो इसका एटम, ये एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इसका भी प्लस फेस है, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, सेम फेस के, और सेम फेस के रहते तो क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर इसका जो एमओ बनेगा, ये कौन सा है बच्चों, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी कौन सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बनेस के दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम का बनेस हो गया, ये दूसरे एटम का बनेस हो गया। जब ये बनेस आपके इंटरमिक्स हो रहे होंगे, मतलब ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगे, जब मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखो ये प्लस साइन में, ये भी प्लस साइन में, तो क्या होगा, ये हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान दो कि एक एटम का न्यूक्लियस ये था, दूसरे का ये था, तो एक एटम का न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। जब ये इंटरमिक्स करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा यहां पे कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ये प्लस आ जाएगा, प्लस साइन का। प्लस मतलब ये नहीं समझना कि ये प्लस साइन चार्ज है, चार्ज नहीं, ये जो है फेज बता रहा है कि ये भी प्लस फेस का, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, मतलब सेम फेस। तो ये क्या होगा कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा अगर सेम फेस के हैं तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगी, तो कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये सेम फेस का था तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, BMO बोल सकते हैं। और ये किसका है, बनेस का, और क्या बना रहा है हमारा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बना रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, सिग्मा SMO, बनेस का MO हो गया। तो देखो अब बोला था ना कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है वो पॉलीसेंट्रिक रहेगा, मतलब क्या, अगर दो एटम है तो दो सेंटर बनाएगा, तो एक एटम का सेंटर ये था, एक एटम का सेंटर ये था। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, अब एक तो ये हो सकता है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं, एक केस ये भी आ सकता है, मान लो एक केस ये हो गया, ये बनेस का हम सिग्मा की बात कर रहे थे, एक और ये हो सकता है, ये जेड एक्सिस है, ये प्लस ले लो आप, एक और आपने जेड ले लिया, क्योंकि एटम अप्रोच करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक्सिस रहेगी, ये आपने प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया। अब क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट फेस में आ गए, और अपोजिट फेस में होंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये कौन सा रहेगा, ये बॉन्डिंग एमओ बना रहा होगा, और ये क्या बनाएगा, अपोजिट फेस में तो एंटी बॉन्डिंग एमओ। मतलब क्या होगा, ये न्यूक्लियस था इसका, एक एटम का, दूसरे न्यूक्लियस हो गया, तो ये हम लोगों ने न्यूक्लियस बना लिए। अब क्या होगा कि ये अपोजिट फेस में तो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल कर रहे होंगे, हटा रहे होंगे, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी अपोजिट फेस में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पीछे चली जाएगी और ये वाली इसके पीछे, मतलब कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का।
ये इस साइड चला जाएगा और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सिमेट्रिक थी वो क्या हो जाएगी, ये डिस्ट्रक्टिव होने की वजह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पीछे शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, इसके बैक साइड चली जाएगी। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के साइड कंसंट्रेट होने लगेगी। और जब एंटी बॉन्डिंग हो तो क्या होगा, रिपल करेगी, मतलब दोनों के एक दूसरे के अपोजिट चली जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के सेंटर के बीच में ज्यादा आ गई और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर से दूर चली गई। और सेंटर से दूर चली गई तो मतलब क्या होगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल किया, मतलब क्या बॉन्ड फॉर्म कब होता है बच्चों, जब एक दूसरे को इंटरफेरेंस हो रहा हो कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर के बीच में आ जाएगी। देखो बीच में आ गई, यहाँ पे बढ़ गई सेंटर की, और ये क्या होगा, सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी गायब भी हो गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोल देंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s। और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्टार से, स्टार लगा देंगे। नॉर्मल लिखा है मतलब बॉन्डिंग, स्टार लगाया एंटी बॉन्डिंग। तो अब देखो आप खुद सोचो कि बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर के बीच में आ जाती है तो क्या होती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, और ये सेंटर से दूर चली जाती है तो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब एक चीज और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, नोडल प्लेन। एक टर्म और आपसे यही डिफाइन कर लेता हूं, नोडल प्लेन। जैसे नोडल प्लेन आपके उसमें होते थे ना, नोडल प्लेन जिसमें हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल में, से क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या रहते हैं बच्चों, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहे, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम रहे, मिनिमम एंड मस्ट बी पास थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम रहे और वो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास हो। तो ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल ये है, देखो दो मॉलिक्यूल थे, या फिर एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो इसका सेंटर कहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ कहीं मिल रहा होगा सेंटर। क्या सेंटर पे कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो रही है, कहीं पे भी आप प्लेन ले लो, ऐसा ले लो, आप ऐसा ले लो, कैसे भी करके ले लो, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्मा 1s में नोडल प्लेन कितना रहेगा, सिग्मा 1s में नोडल प्लेन कितना रहेगा बच्चों, जीरो। और इसमें क्या नोडल प्लेन मिल जाएगा, तो हाँ आप बोलोगे इन दोनों का सेंटर, एक सेंटर ये है, ए एटॉमिक सेंटर था, ये मॉलिक्यूलर सेंटर कहीं बीच में मिला होगा, मॉलिक्यूलर सेंटर। तो क्या यहाँ पे नोडल प्लेन मिल रहा है, तो हाँ आप बोल दोगे सर ये सीधा स्ट्रेट ले लो, ये क्या बन जाएगा बच्चों, एनपी। और एनपी कितना है, एक ही मिलेगा ना, ऐसा नहीं बोलना कि सर मैं एक यहाँ से लेके आ रहा हूँ, सर एक यहाँ से, मान लो एक ऑर्बिटल ही है, एक ऐसे ले रहा है, एक पीछे से ले रहा है, वो तो प्लेन एक ही है ना बेटा, तो नोडल प्लेन कितना मिलेगा, एक। और जब हमारे पास, तीन चार चीजें एक ही साथ लिख रहा हूं, जब हमारे पास नोडल प्लेन इवन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस मॉलिक्यूलर प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेड। और जब नोडल प्लेन हमारे पास ऑड हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, अनजेरेड। जेरेड मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। अनजेरेड मतलब क्या होता है, अनसिमेट्रिक, ये याद रखना। नोडल प्लेन क्या होता है बच्चों, देखो शुरू से बता रहा हूं कि जब भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो सेम फेज और अपोजिट फेज दोनों चांस है। अगर सेम फेज में रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर के जो दोनों एटम है, एटम के बीच जो रहेगा, जो दो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में जो न्यूक्लियस रहेंगे, न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस रहेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। और एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं नोडल प्लेन, ऐसा प्लेन जो हमारा मॉलिक्यूल के सेंटर से पास होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो रहा है, मॉलिक्यूल के सेंटर से पास, उसे क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। अगर नोडल प्लेन इवन है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, जेरेड एमओ बोलते हैं। और अगर
ऑड है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग अनजेरेड बोलते हैं। तो अच्छे ही बताओ कि ये जेरेड में आएगा कि अनजेरेड में आएगा। देखो यहाँ पे जीरो है नोडल प्लेन जीरो मतलब E1, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग जी लिख देते हैं, जेरेड जी बनाए थे, सिग्मा 1s जी लिख देते हैं यहाँ पे। जी मतलब क्या रिलेट करता है, जेरेड, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा 1s यू लिख देंगे स्टार, यू मतलब अनजेरेड। तो जेरेड अनजेरेड समझ में आ गया। मान लो कोई ऐसा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें मान लो 3 नोडल प्लेन मिलना है, 3 नोडल प्लेन मिलना है, तो एक बात ध्यान रखना, 3 मिलना है तो 3 क्या हो जाएंगे हमारे, ऑड, और ऑड को हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग लिख देंगे अनजेरेड, यू से लिख देंगे, और जी मतलब जेरेड। तो नोडल प्लेन सबको कहानी समझ में आ गई। सेंटर ले लो मॉलिक्यूल का, देखो 2 एटम थे तो एक सेंटर, एटम का सेंटर ये रहेगा, एक एटम का सेंटर है, मॉलिक्यूलर सेंटर बीच में आएगा, मॉलिक्यूलर सेंटर हमारा बीच में रहेगा, तो बीच में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं हमें नोडल प्लेन मिल पा रहा है, अगर नोडल प्लेन मुझे मिल पाएगा तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे, हम लोग नोडल प्लेन मिल पाएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नोडल प्लेन बोल देंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगी। अगर E1 है तो हम लोग जेरेड बोलेंगे, अगर ऑड है तो अनजेरेड बोलेंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सिग्मा एमओ की बात कर रहे थे, सिग्मा एमओ। अब अगर मैं सेकंड बात करूं बच्चों, सेकंड मान लो आपने ले लिया पीजेड ले लिया सेकंड, मान लो जेड हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, हमें सिग्मा बनाना है। सिग्मा क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करना चाहिए, वही कहानी है जो सिग्मा की बीपीटी में रहती थी। मान लो ये आपने ले लिया पीजेड, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये हमने क्या ले लिया बच्चों, पीजेड। एटॉमिक सेंटर ये है, न्यूक्लियस ये हो गया। अब ये किस में जा रहे हैं, हमारे बॉन्डिंग में जा रहे हैं। अब ये देखो जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये वाला लूप इस लूप को अप्रोच करेगा, और ये दोनों का फेस क्या है, सेम है, फेस सेम है, तो क्या किस टाइप का बनेगा, फेस जब भी सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, तो क्या बनेगा बच्चों, साइन सेम रहेगा तो क्या बनेगा हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो एक एटम, ये एटम 2 हो गए। अब ये क्या होंगे, जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ इस टाइप का बनेगा। टॉफी देखी ना, टॉफी बीच में माल रहता है, आजू बाजू रैपर रहते हैं, ऐसे ही है कि बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो इसको आप क्या बोलोगे, सिग्मा, मान लो ये 2p का है, मान लो ये आपका 2p था, ये 2p, तो क्या बोलोगे, सिग्मा 2pz। और ये किस टाइप का है हमारा, बॉन्डिंग एमओ। ये किस टाइप का है बेटा, बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग एमओ है। तो यहाँ पे सिग्मा लिख दिया, बॉन्डिंग बन गया। अब बताओ इसमें नोडल प्लेन कितने आ रहे हैं, जल्दी बता दो नोडल प्लेन। देखो इसका सेंटर कौन सा है, ये सेंटर हो गया। क्या इससे कोई प्लेन मुझे पास होते हुए मिल रहा है, यहाँ से करा दो आप, यहाँ से करा दो, कहीं से पास नहीं हो रहा है। अब ये नहीं बोलना नहीं सर हमने यहाँ से करा दी, यहाँ से करा दो तो ये मॉलिक्यूलर सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूलर सेंटर से पास होना चाहिए। नोडल प्लेन क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और नोडल प्लेन 0 मतलब क्या बन जाएगा, ये हमारा जेरेड, तो यहाँ पे यू लिख दोगे, सॉरी जी, जेरेड। अब एक और कहानी ये हो सकती थी, देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग बनेगा दूसरा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग कैसे आएगा, हम लोगों ने बात की थी ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। PP2 PZ ये एटॉमिक, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने हमारे जनरेट होंगे, 2 मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये कौन सा बन गया हमारा, मान लो ये 2pz हो गया, ये भी हमारा 2pz हो गया। अब जल्दी बताओ क्या होगा यहाँ पे, जब ये जिस ऑर्बिटल से ये अप्रोच कर रहे हैं उनका फेस क्या है, अपोजिट है, और फेस अपोजिट होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, और ये रिपेल, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर सेंटर यहीं के मिले, तो जब ये रिपेल करेंगे तो ये वाला लूप छोटा हो जाएगा, और पीछे वाला ऐसा मान लो कि ये इसको धक्का देगा तो ये वाला लूप कहाँ आ जाएगा, ये इसका लूप का साइज बढ़ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा।
और ऐसा कुछ बनेगा, जल्दी साइन बता दो। ये क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और मॉलिक्यूलर सेंटर कौन सा है, ये वाला। जल्दी बताओ इसमें कि ये कौन सा रहेगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग एमओ। एंटी बॉन्डिंग एमओ हो गया। सिग्मा 2pz क्या बोलोगे इसे, हम बोल देंगे स्टार। स्टार क्यों बोल दिया, स्टार क्यों बोल दिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। जेड या अनजेड, तो नोडल प्लेन कितना है बच्चों इसमें, जल्दी बताओ। नोडल प्लेन जल्दी बताओ। नोडल प्लेन की अगर हम बात करें तो नोडल प्लेन सिर्फ एक ही आ रहा होगा, ये वाला। ये क्या बन जाएगा, एनपी नोडल प्लेन एक। ये क्या बन जाएगा, यू अनजेड। ये क्या बन गया बच्चों हमारा, अनजेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो एक S और एक P मिक्स हो रहा है। S कैसा रहता है, स्पेरिकल। P क्या रहता है हमारा, डबल। मान लो ये हमारा 2S हो गया, ये 2P हो गया। ये Z एक्सिस है, ये भी Z एक्सिस है। कैसे इंटरमिक्स होंगे, जल्दी बताओ। अगर हम लोग बात करें, मान लो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सेम फेज में रहेंगे, ये सेंटर मिक्स होगा, तो ये दो एटॉमिक न्यूक्लियस बन गए हमारे पास। अब यहाँ ध्यान देना कि जब ये रहेगा तो इसका सेंटर कौन सा था, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जब भी हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, सेंटर के साइड शिफ्ट होगी। तो ये जो स्पेरिकल था, स्पेरिकल की डेंसिटी इस साइड आने लगेगी और ये नेगेटिव की यहाँ साइड बनने लगेगा। मतलब ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, देखो। और ये इससे मिक्स होगा तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। फील लेना बस। इस टाइप का, और एक छोटी सी यहाँ बन जाएगी टॉपी टाइप की। मैंगो बाइट आती ना, एक साइड से रेपर रहता है उस टाइप का। तो ये क्या होगा, ये सेंटर इसका हो गया और एक सेंटर इसका हो गया। देखो ये पी के तो सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती नहीं, तो ये इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी साइड बढ़ेगी। तो इस साइड जो रहेगा, इस वाला पार्ट कम, ये वाला पार्ट कम हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब ये बताओ कि मॉलिक्यूलर सेंटर कहाँ मिलेगा, मॉलिक्यूलर सेंटर मेरा यहीं कहीं मिलेगा। तो ये इसको आप क्या बोल दोगे, बॉन्डिंग एमओ। और सिग्मा 2s 2p जेड जो भी है, जेड जो भी है। और ये कि जेड रहेगा कि अनजेड, नोडल प्लेन क्या रहेगा बच्चों इसमें, नोडल प्लेन क्या बच रहेगा, जीरो। क्योंकि सेंटर तो ये है, यहाँ पे तो कोई मुझे प्लेन मिल ही नहीं रहा, तो क्या बन जाएगा, ये जेड बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक और केस क्या हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, कुछ भी कर दो। जैसे मान लो आपको ये मिल गया प्लस 2s का जेड एक्सिस, ये है आपके पास, ये भी प्लस, ये 2p हो गया, ये भी क्या बन गया बच्चों हमारा जेड एक्सिस, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस। अब ये क्या बनाएंगे बच्चों, अपोजिट में तो क्या होगा, ये सेंटर ये होगा, एक सेंटर ये होगा, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ, दूर चली जाएगी, दूर जाएगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसका एक लूप छोटा और एक लूप बड़ा, कुछ इस टाइप का। तो मॉलिक्यूलर सेंटर यहीं कहीं मिल रहा होगा, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस, ये प्लस। अभी बताओ कि ये कौन सा है हमारा, एंटी बॉन्डिंग एमओ। दो ऑर्बिटल हो रहे थे तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कुछ इस टाइप का। अगर मैं यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर सेंटर की बात करूँगी तो यहाँ से एक प्लेन मिल जाएगा, तो नोडल प्लेन कितना आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो सिग्मा स्टार 2s 2p जेड, जेड या अनजेड, तो आप बोलोगे अनजेड, क्योंकि नोडल प्लेन कितना है, और है एक। चलो अब हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हमारे सिग्मा एमओ की। अब हम लोग बात करते हैं पाई एमओ हमारा कैसे, मतलब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, पाई एमओ क्या होता है, जब
ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। परपेंडिकुलर टाइप के हों, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग जिसमें हो रही हो परपेंडिकुलर टाइप के हों। जैसे मान लो आपने ले लिया 2px एंड 2px की ओवरलैपिंग हुई, और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, जेड मान लो। तो ऐसे मान लो बच्चों, एक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम लोगों ने क्या मान ली, जेड, और ये क्या हो गया हमारा 2px, ये भी क्या हो गया हमारा 2px। अब कहानी क्या क्या हो सकती है बच्चों, कहानी हो सकती है कि ये पॉजिटिव, हमें मालूम है कि जो p के लूप रहते हैं एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव आप, और ये भी क्या रहेगा हमारे पास, एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा क्या रहता है हमारे पास, नेगेटिव। एक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये वाला लूप इससे ओवरलैप करने जाएगा, ये वाला इससे इंटरफेरेंस कर रहा होगा, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे। अब आप खुद सोचो कि इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये बना लिया आप लोगों ने, तो ये इससे ओवरलैप करेगा तो एक ऊपर लूप बन जाएगा और एक लूप नीचे बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर पॉजिटिव बन जाएगा और नीचे नेगेटिव बन जाएगा, कुछ आ जाएगा इस टाइप का। तो देखो ये क्या थे लूप हमारे, क्या थे, जब भी हमारी ओवरलैपिंग, जब भी हमारी इंटर ओवरलैपिंग ऊपर बिलो अबव और बिलो हो रही है तो हमारा पाई एमओ बोलते हैं उसे। अभी बताओ ये कौन सा है हमारा बच्चों, बॉन्डिंग एमओ। ये बताओ इनका न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, इनका न्यूक्लियस ये रहेगा। तो आप ये बताओ क्या इसमें कोई नोडल प्लेन मिल रहा है, नोडल प्लेन, तो आप बोलोगे सर ये वाला नोडल प्लेन, ऐसा आप कट कर दो, एक ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक नीचे, अगर मैं ऐसा प्लेन ले लूँ तो एक नोडल प्लेन मिल जाएगा। तो ये प्लेन क्या बन जाएगा बच्चों, एनपी नोडल प्लेन, और कितना रहेगा एक, ये वाला जो मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन किया होगा, ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूलर एक्सिस को कंटेन किया होगा, ये वाला प्लेन क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, पाई 2px, जेड या अनजेड, तो आप लिख दोगे अनजेड, क्योंकि नोडल प्लेन कितना है बच्चों, एक ही है। अब अगर मैं इसी का दूसरा वाला ले लूँ, मान लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट रही, ये प्लस है ये माइनस है, जेड, एक ये क्या है बच्चों, ये एमओ है, ए एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या बन गए हमारे, एमओ बन गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर ब्लंडर होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं है, ये क्या है उनका जो वेव है, वेव का, जैसे हम लोग बात करते हैं ना वेव में, ऐसे हम लोग बात करते थे कि ऐसे ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है, साई को बता रहा है, यहाँ पे साई का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये सभी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, सेंटर ये है, देखो यहाँ पे सेंटर ये होगा, अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये अपने साइड बेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ आया समझ में। मतलब ये जो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल मारेंगे तो ये टेढ़े हो जाएंगे, और टेढ़े होंगे तो ये वाला साइन ये क्या है, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताओ इसका न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर सेंटर कौन सा, ये वाला है। अब मॉलिक्यूलर सेंटर मेरे पास ये है, तो आप ये बताओ कि इसमें नोडल प्लेन कितने आ रहे होंगे, जल्दी सोचो, नंबर ऑफ नोडल प्लेन। अगर इसमें मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो एक नोडल प्लेन हमारे पास क्या आएगा, ये वाला रहेगा, और एक कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो नोडल प्लेन कितने आ गए मेरे पास, 2 आ गए। देखो एक ये वाला आएगा, एक हमारे पास ये वाला आ जाएगा, और एक आप ऐसे बीच से काट सकते हो, 2 आ गए मेरे पास नोडल प्लेन। सोचो तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप कैसे करोगे इसको रिप्रेजेंट, पाई स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, 2px, जेड या अनजेड, तो आप बोलोगे सर जेड। देखो ये हो गया हमारे पास, तो लगभग उसी टाइप की कहानी थी। अब मान लो तो आप ये लिखते जाना,
अब मान लो मेरे पास दो डी के हैं, डी एक्स वाई आप सोचना, डी एक्स वाई के हैं, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप कोई सी मान लो आपने एक्स क्या मान लिया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स। तो ये कैसा रहता है, ये x हो गई, ये भी x हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा रहता है। अब आप खुद सोचो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो कैसी कहानी होगी, सोचो यहाँ पे कि ये इससे ओवरलैप करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, मतलब ये ओवरलैप मतलब ये कंस्ट्रक्टिव, ये भी कर, तो ये वाली लूप जो रहेंगी, जो आपकी पीछे वाले रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी कुछ इस टाइप की, इस टाइप की बन जाएंगी। आया समझ में, बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। तो ये प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास लूप बन रहा है, कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं इसमें, एक नोडल प्लेन, ये न्यूक्लियस बन गया, एक नोडल प्लेन तो हमारे पास ये आ गया। देखो एक तो नोडल प्लेन मेरे पास ये आ गया, जल्दी सोचो कितने आए नोडल प्लेन। अगर मैं यहाँ पर नोडल प्लेन की बात करूँ तो बच्चों एक नोडल प्लेन हमारे पास ये वाला आ गया, देखो बनाता हूँ, कलर का है, देखो एक नोडल प्लेन तो ये आ गया, NP बन गया। एक नोडल प्लेन में ऐसा ले सकता हूँ, एक नोडल प्लेन में ऐसा ले सकता हूँ, ये भी हमारा NP है और ये भी हमारा NP है। तो कैसा, देखो एक मेरे पास बच्चों एक ये वाला आ रहा है, ध्यान देना, एक मेरे पास ये आ रहा है, एक ऐसा काट दो, एक आप ऐसा कट कर दो और एक बीच में से कट कर दो। कितने आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पाई जो भी है डी का, 3D का है, जो भी डी एक्स बाय जेड या अनजेड, तो हम इसे हम बोलेंगे अनजेड। अनजेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हैं बच्चों, नोडल प्लेन मेरे पास यहाँ पे 3 है। मान लो प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसा कुछ होता है। अब क्या होती कहानी, अब मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आमने सामने वाले लूप छोटे हो जाएंगे, पीछे वाला लूप बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाएगी। ऐसे आ जाएंगे, आया समझ में। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे नोडल प्लेन कितने आ रहे हैं। एक नोडल प्लेन मेरे पास ये वाला मिल जाएगा, एक NP ये मिल जाएगा और एक NP ये मिल जाएगा। तो टोटल नोडल प्लेन कितने हो गए बच्चों इसमें, इसमें अगर मैं टोटल नोडल प्लेन की बात करूं तो मेरे पास NP आ गए 2। इसको क्या लिखोगे आप, पाई स्टार DX वाई, जो भी 2 3 वाला है, 3 4 वाला जो, और क्या लिख दोगे, जेड। जेड क्योंकि 2 हमारे पास इवन है। तो इस टाइप का हमारे पास क्या हो रहा होगा बच्चों, जैसे हमारे पास ये पाई MO आ रहा होगा।
ये आप ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ नोडल पेन इवन है कि ऑड है, कितने नोडल पेन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो इसमें कितने आ गए 2। अब अगर ऐसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लो मेरे पास है पी एक्स एंड डी एक्स वाई, सॉरी पी वाई ले लो, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप एक्स ले लो। ये भी हमारा क्या हुआ, ये हम लोग पाई एमओ की बात कर रहे हैं। ये एक्स हो गया, प्लस माइनस, ये आप ड्रॉ करके बताना होमवर्क में किस टाइप का रहेगा। नंबर ऑफ नोडल पेन, जेड अनजेड, और कैसा शेप आएगा। ये क्या रहेगा, सेम के रहेंगे तो ये बॉन्डिंग एमओ बनाएगा, और इसी का अपोजिट एंटी बॉन्डिंग एमओ, प्लस माइनस एटॉमिक ऑर्बिटल चल रहा है मेरे पास, माइनस प्लस माइनस, ये भी बनाना। आपको शेप बताना है, ये क्या हो गया बच्चों, होमवर्क। आपको शेप बताना है, इसमें शेप के साथ साथ आपको इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन जेड है या अनजेड है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली बच्चों, जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, किस टाइप का उनका शेप रहता है, कितने नोडल पेन रहते हैं, क्या रहता है, क्या उसकी कहानी रहती है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा बेटा, डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड देखो आप, डेल्टा बॉन्ड नहीं, डेल्टा एमओ से क्या बनता है हमारा डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा एमओ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई एमओ से पाई बॉन्ड बनेगा, और डेल्टा एमओ से डेल्टा बॉन्ड बनेगा। देखो जैसे हम लोग बीपीटी में बात करते हैं ना कि एस एस ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें क्या होगा कि एस एस एमओ मतलब सिग्मा एमओ ओवरलैप करके वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे, अब कौन ओवरलैप करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा हो सकता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है, पाई हो सकता है, और डेल्टा। अब देखो जैसे हम लोगों ने बात की कि सिग्मा एमओ कब बनता है, जब सिग्मा एमओ में हमारे पास, या फिर आप एस एस ले लो, एक ही लूप ओवरलैप करेगी। जब एक लूप आपकी जब एक लूप का इंटरफेरेंस होगा तो सब हमारा सिग्मा बनेगा। पाई के लिए मुझे कितनी लूप चाहिए पड़ रही थी, पाई के लिए मुझे 2 लूप चाहिए पड़ रही थी, ये इस टाइप की। जैसे हम लोग देखा ना कि ऊपर नीचे ये वाली लूप इससे इंटरमिक्स हो रही थी, ये वाली इससे। ऐसे ही अगर हम डेल्टा की बात करें, डेल्टा एमओ में क्या होता है बच्चों, डेल्टा बॉन्ड बनता है। इसके लिए हमारी क्या होती है, एक साथ सिग्मा में 1 लूप, पाई में 2 लूप, और डेल्टा में हमारी 4 लूप एक साथ इंटरमिक्स होंगी। कैसे होंगे देखो बच्चों, जैसे हम लोग बात करें, जैसे मान लो ये हमारे पास डी एक्स वाई हो गया और ये डी एक्स वाई हो गया, ध्यान देना डी एक्स वाई हो गया। अब मान लो मेरे पास जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दी हुई है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। डी एक्स वाई कैसे होता है बच्चों, ये बन गया हमारे पास एक, और आपने ऐसा ले लिया, ये x रहेगा, ये y रहेगा, ये x रहेगा, ये y रहेगा। अब ध्यान देना, ये x से अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं, ये z से अप्रोच कर रहे हैं। z से अप्रोच कर रहे हैं मतलब ऐसा मान लो कि जैसे अभी मैं लूप की बात कर रहा था, लूप की बात करूंगा। देखो जैसे मान लो एक ये हो गया, डी ये हो गया हमारा x, ऐसा मान लो, ऐसे कुछ 2 लूप हो गए, ऐसे कुछ टेढ़े हैं। अब मान लो मैं इनको ऐसे अप्रोच करा दूं, दोनों को एक साथ, दोनों को अप्रोच। जैसे मान लो आपको ऐसे दिया होता बच्चों, ये अभी एग्जांपल में कंप्लीट करता हूँ, पहले ये देख लो, ये आसानी से दिया है। जैसे मान लो मेरे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो कैसा रहेगा, ये एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस टाइप का, कुछ ऐसा रहेगा। अब मैं
पूरा का पूरा ये उठा के इसके ऊपर रख दूँ ऐसा, सेम का सेम ऐसा, जैसे मान लो ये है हमारे पास ऐसा, ऐसा मैं एक और ले आऊँ, जैसे दिख रहा है ना आप लोगों को कुछ इस टाइप का, इस टाइप का मेरे पास है, ये क्रॉस टाइप का बन गया, ये एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक साइड में होगा, दो लूप होगा हमारे पास। ऐसे ही मैं एक और लेके आ रहा हूँ, ये मैं लेके आ गया, ऐसे देखो दो लूप हो गए। अब इनको एक के पीछे एक करके इस वाले लूप को इससे ओवरलैप करा दो, दोनों को एक दूसरे से ओवरलैप करा दो, देख रहे हो ना, दोनों को ऊपर नीचे, तो मतलब 4 लूप एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ करेगा, नीचे वाला नीचे के साथ करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ, तो कितने 4 लूप एक साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब 2 लूप एक साथ इंटरेक्ट करते हैं सिग्मा बनता है, जब सॉरी एक एक लूप इंटरेक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास सिग्मा, 2 लूप करते हैं तो पाई, और जब चारों के चारों लूप हमारे इंटरेक्ट करने लगते हैं, जैसे मान लो इनको मैं ऐसे ऐसे अप्रोच करा रहा हूँ, और ऐसे में अगर अप्रोच कराऊंगा, देखो 4 लूप हैं इसके, चारों के चारों लूप, अगर ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे, तो मतलब ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ये वाला इससे करेगा और ये वाला इससे। देखो जैसे अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, ऐसे बना दिया। अब ध्यान देना कि ये जो एक्सिस है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड, मतलब ये वाली एक्स ये और सामने वाली जेड। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो हमारे पास ऐसे दूसरे कलर से बनाए थे, ऐसे ही हमारे पास ये आएगा, देखो ऐसे ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ध्यान देना ये वाला लूप बच्चों, ये वाला लूप देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, इन दोनों को मिलाने पे ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ये वाला इससे, देखो ये वाला इससे इंटरेक्ट, ऐसा मान लो कि ये हाथ है, इस हाथ को मैं ऐसे इंटरेक्ट कराऊंगा तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, एक लूप ये हो गए, और ये साइड वाले लूप, ये जो साइड वाले लूप है ना, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे दोनों, और ये वाला इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का। जब चारों लूप एक साथ इंटरेक्ट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा बॉन्ड है, वो बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बनता है। ऐसे ही मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, तो अब आप सोचो कि जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो कैसा होगा बच्चों, देखो ये मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, जब ये इंटरेक्ट होंगे तो क्या होगा बच्चों, हम लोग चारों की चारों एक्सिस कौन सी है हमारी, इसमें जेड एक्सिस है, मतलब ऐसे ही क्या ऐसा इसके ऊपर मैं उठा के रखूंगा, तो एक सिलेंडर, एक बॉन्ड इस साइड आएगा, एक बॉन्ड इस साइड आएगा, मतलब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा बच्चों कि जैसे मान लो ये x हो गया, ये y बन गया, तो एक हमारा इस साइड बॉन्ड बन रहा होगा सीधा का सीधा, एक इस साइड बॉन्ड बन रहा होगा, एक इस साइड बॉन्ड बन रहा होगा, एक इस साइड बॉन्ड बन रहा होगा। सोचो यहाँ पे कैसे बनेगा, जैसे इसका अगर मैं एमओ बनाऊँ, जैसे मान लो ये इंटरेक्ट कर रहे होते जेड एक्सिस पे, तो इस पर क्या बनता बच्चों, इस पर मेरा कुछ ऐसा आता, देखो एक, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ तो एक यहाँ बनेगा बॉन्ड, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, इसका ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, इन दोनों के साइड में कुछ ऐसे आ रहे होंगे, सोचना 3D में। तो इसमें मेरे पास कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे, कितने आपके नोडल प्लेन बनेंगे, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। तो नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे इसमें, नोडल प्लेन आ जाएंगे मेरे पास 2, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा, जो भी ये कौन सा था, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड या अनजेड 2 आए तो क्या बन जाएगा, ये जेड बन जाएगा। अब इसी का आप एंटी बॉन्डिंग आपको सोचना है, स्टार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एंटी बॉन्डिंग आप बताना, ये होमवर्क में कि कैसा शेप बनेगा, किस टाइप का, और जेड या अनजेड ये आपको बताना है स्टार का। तो जब भी मतलब डी वाले क्या होते हैं बच्चों, डी वाले में क्या होते हैं, 4 लूप एक साथ रहते हैं, जब चारों के चारों लूप एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास डेल्टा बॉन्ड बनता है। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला लूप बच्चों, ये वाला लूप इससे सॉरी इसको उठा के मैं डायरेक्ट ऐसे ही कैसा रखूंगा, तो ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ये वाला लूप इससे इंटरेक्ट करेगा, ये जो है
ये सेंटर्ड कर रहा होगा, ऐसे ही कि ऐसा उठा के आप इस पे रखोगे, ऐसा सेम का सेम ये बन जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग में क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दो, तो दिक्कत। तो आप सोचना कैसे कैसे ये बन रहे होंगे। तो हम लोगों ने कौन कौन से बॉन्ड देख लिए बच्चों, सिग्मा एमओ बात कर लिया, पाई एमओ की बात कर ली, और डेल्टा एमओ कोई हमें यूज़ नहीं रहता, हमारे उसमें है भी नहीं, बस आपको बता दिया कि इंटरेक्ट करने से कैसे बनते हैं। तो हम लोगों ने ये बात कर ली है टाइप ऑफ एमओ। अब जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों कि जब हमारे पास, जैसे हम लोगों ने बात की कि हाइड्रोजन एटम की बात करें, जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि जैसे मान लो H2 का H2 फॉर्म कराना है, तो H2 कैसे फॉर्म होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास इंटरमिक्स होंगे। अब हाइड्रोजन ये एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएगा, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, 1s, इसका भी क्या रहता है, 1s। अब 1s आपके इंटरमिक्स हो रहे हैं, दो चांस है, एक तो आपका बॉन्डिंग एमओ बन जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग एमओ, एंटी बॉन्डिंग एमओ। तो बॉन्डिंग एमओ बनेगा तो सिग्मा हम क्या बोल देंगे, सिग्मा 1s लिख देंगे, और एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा 1s स्टार बोल देंगे। तो इस टाइप का हमारे पास बन रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब हम लोग इसका वो बनाते हैं तो देखो, तो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर मैं इसका कॉन्फिगरेशन लिखूंगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s होता है, 1s1। ऐसे ही आपसे पूछा कि H2 का मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यूज ना करके मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s के बाद क्या आएगा, सिग्मा 1s स्टार। 1s स्टार की एनर्जी ज़्यादा होती है तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, ये हम लिखते हैं ना 1s 2s 2p। अब ये हम लोगों ने लिख दिया, अब ये हम लोगों ने लिख दिया, सिग्मा 1s आएगा, सिग्मा 1s स्टार आएगा, और बाकी ऑर्बिटल खाली पड़ेंगे तो उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही हमारे क्या होंगे कि हमारे मतलब कॉम्बिनेशन में जाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, बाकी बैकेंड है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो सिग्मा 1s स्टार हमारे पास हो गया। अभी बताओ कि अब मुझे इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन फिन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन फिन करने के लिए मैं पाउली अब्बाउ हुंस रूल फॉलो करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, अब्बाउ रूल में फॉलो करूंगा। तो अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अब्बाउ एक ऑर्बिटल में पाउली ने क्या बोला था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 थे 2 डाल दिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, 0। 2 क्यों इसमें डाले, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होगा, लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 1s। तो सिग्मा 1s स्टार कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिग्मा 1s हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा 1s। और अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाए, देखो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये हम लोग मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 1s1, हाइड्रोजन 1s1, सॉरी हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या लिख दिया हम लोगों ने, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। और H2 मॉलिक्यूल बना है जिसको हम लोग क्या बोल दिया, एमओ। तो अब ये बताओ कि 1s यहाँ रहा होगा, एक 1s यहाँ रहा होगा, दोनों बराबर रहते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ये दोनों कंबाइन होकर 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर स्टार बनाएगा या फिर बॉन्डिंग बनाएगा या एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है बच्चों, थोड़ा स्टिव है, ऐसे बनते हैं। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सिग्मा 1s स्टार, और ये सिग्मा 1s, ऐसे। तो देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है वो क्या होता है, नॉर्मल एटम से कम एनर्जी कैरी करता है। देखो नॉर्मल एटम की ये क्या हो गई, एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो 1s की एनर्जी है, सिग्मा 1s की एनर्जी उससे नीचे हो जाएगी, और नीचे होगी तो जो सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लोग फिल कर देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिए। तो इस टाइप का क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन बन जाता है। क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन क्या है, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ फिल करोगे, फिर उसके बाद जो बचे रहेंगे वो यहाँ जाएंगे। तो अब ये जो हम मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन में लिखने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे बात करूँ मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन, जैसे हम लोग थे ना इलेक्ट्रॉनिक
एटॉमिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं ना, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन के लिए क्या लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये क्या होता है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन होता है। ऐसे ही मैं क्या लिख रहा हूँ, एमओ का कॉन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा 1s। देखो सिग्मा 1s, फिर उससे क्या बनता है सिग्मा 1s। बेटा ये आपको याद रखना है, ये जो कॉन्फिगरेशन निकला है ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली निकाला है, तो ये आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, फिर क्या आएगा सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, 1s 1s का स्टार, 2s 2s का स्टार। फिर क्या आएगा मेरे पास आएगा फिर सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, मतलब इन दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए इक्वल का साइन आ गया। सबसे कम एनर्जी ये है, उससे ज़्यादा 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 ये। फिर क्या बनेगा बच्चों, पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, और लास्ट में क्या बन जाएगा सिग्मा 2pz स्टार। यहीं तक हमें जरूरत पड़ती है, यहीं तक हमारे सिलेबस है ये। और ये कॉन्फिगरेशन कब का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ग्रेटर देन 14, जब ग्रेटर देन 14 हो। पहला ये चलता है। सेकंड, जब लेस देन 1 हो तो कहाँ चेंज आता है, देखो कैसे याद रखोगे, सिग्मा 1s स्टार, फिर क्या लिखोगे सिग्मा 2s उसका स्टार बना दो सिग्मा 2s। देखो 1s आता है, 1s के बाद 2s आता है, ये कहानी दोनों में सेम रहती स्टार। यहां पे क्या आता है बच्चों, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में z ले रहा हूँ इसलिए सिग्मा को z डाल दिया। कहीं पे सिग्मा 2px मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी x है, तो इस पे ज़्यादा वो नहीं सोचना कि कहीं x है। मान लो कहीं पे सिग्मा 2py लिख दिया, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y है। बस यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px स्टार इक्वल्स टू पाई 2py स्टार। लास्ट में क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz। इंटरचेंज कहाँ होगा, बस ये दोनों जगह, ये आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। देखो ये उठ के यहाँ आ गया। ये कब आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल्स टू 14 इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम होता है sp मिक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन, sp मिक्सिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन sp मिक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन sp मिक्सिंग। ये याद रखना, बस कुछ नहीं रहता, sp मिक्सिंग नॉन sp मिक्सिंग। तो कैसे याद रखना है बच्चों, देखो सबसे पहले कौन आता है, s, फिर 2s, फिर 2p आता है, यही है बस। इतने में हमारा काम चल जाएगा, इससे हमें आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर क्या आता है हमारा 2p आता है। 1s का स्टार, सिग्मा 1s सिग्मा, क्योंकि s सिग्मा ही बनाता है, सिग्मा 1s स्टार, फिर क्या आएगा 2s, सिग्मा 2s का स्टार। आ गया समझ में। उसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2p बाय, और उसका सिग्मा p, देखो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक सिग्मा 2 पाई सिग्मा, उसके बाद पाई, और सेम सिग्मा 2px सिग्मा 2px पाई 2p बाय। उसके बाद क्या करोगे, सिग्मा 2p स्टार पाई 2p स्टार पाई 2p बाय स्टार, फिर क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां तक हमारी कहानी सेम चल रही है। अगर हम लोग सेकंड लेस देन 14 की बात है, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या आता था हमारा पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz,
फिर क्या आएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2pz। देखो ये स्टार। आगे समझ में? तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से ये हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बच्चों याद रखेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रखना है, तभी हम लोग आगे की बात कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली बच्चों कॉन्फ़िगरेशन की। अब जैसे मान लो यूज़ हम लोग कैसे करते हैं इसका। जैसे मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे मान लो बच्चों हमें BE2 का लिखना है, BE2 का लिखना है, BE2 के कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, BE2। तो आपको सोचो BE2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, सॉरी बी में कितने होते हैं, बेरिलियम होते हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कैसे फिल करोगे, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। फिर लेस देन 8 वाला है, लेस देन 14 वाला, तो ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं। ज़्यादा जाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इसमें डाल दोगे आप, 2 इसमें डाल दोगे, 2 इसमें डाल दोगे, 2 इसमें डाल दोगे, तो कितने होगा टोटल, होगा 8। तो ये बन जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो हम लोगों ने बात कर ली बच्चों ये कॉन्फ़िगरेशन की। अब कॉन्फ़िगरेशन के नीचे एक चीज़ और लिख लेना कि बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बाय 2। एक हमारे पास अगर आपसे ये पूछा है बच्चों कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो आप क्या करोगे, सिंपल हमारे पास क्या रहता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बन जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बन जाएगा, वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अब जैसे मान लो मैं B2 की बात करूँ तो B2 में क्या हो गया बच्चों, B2 का ये क्या बन गया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अगर आपसे पूछा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 4 बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर MOT ने अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 बोल दिया, मतलब वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा नहीं, वो एटॉमिक फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में रहेगा नहीं। तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारा मॉलिक्यूल रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा या फिर कोई इंटीजर रहेगा तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर 0 आ गया, अगर MOT ने ये बोल दिया कि बॉन्ड ऑर्डर 0, तो कभी भी वो हमारा नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मान लो जैसे इसका मान लो हमें डायग्राम बनाना होता, तो डायग्राम इसका हम लोग कैसे बनाते, तो ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मान लो जैसे मुझे इसका डायग्राम बनाना है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे इसका डायग्राम बनाना है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपल ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे आप BE ले लो, एक BE यहाँ ले लो, ये क्या बन गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, BE का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, BE का होता है 1s2 2s2, 2s2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बन गया हमारा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर आएगा कौन सा बच्चों, ऊपर आएगा हमारा 2s2। एक BE का क्या होगा, 1s2 2s2, 1s2 2s2, ऐसे एक BE का एटम, यहाँ दोनों की एनर्जी क्या होती है, ये क्या बन जाएगा 1s, सॉरी ये क्या बन जाएगा 1s, ऐसे ही यहाँ पे बराबर रहेगा।
ये बन जाएगा 2s2 आ गया। अब जब ये कंबाइन होगा तो ये दो टाइप का ऑर्बिटल बनाता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ऐसे बनाओगे, एक यहां बन जाएगा और एक इसका एंटी बॉन्डिंग आ गया। ऐसी अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये क्या है हमारा Be2, 1 2 1 2, देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहां चले गए, सिग्मा 1s। अब आप ये कैसे बोलोगे कि सर सिग्मा 2s और सिग्मा 1s में कौन ऊपर कौन नीचे आएगा? तो एनर्जी हम लोग लिखा ना, सिग्मा 1s से ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 1s स्टार की, 1s स्टार ऊपर आ गया, और सिग्मा 1s स्टार की एनर्जी सिग्मा 2s से कम है, सिग्मा 2s ऊपर रहेगा, सिग्मा 1s स्टार नीचे रहेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, भरे थे ना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, देखो इस टाइप का ये कॉन्फिगरेशन बन जाएगा Be2। तो आपसे पूछा कि बॉन्डिंग में कितने, बॉन्डिंग में 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 हैं, तो टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका? 0 आ जाएगा। पैरा, अभी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की हम लोगों से बात कर ही नहीं रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मुझसे आपसे पूछा है Li2 लिथियम 1s2 2s1, कितने? 3 इलेक्ट्रॉन होते तो Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हुए बच्चों। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास है तो कॉन्फिगरेशन कैसे बनेगा? सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएंगे। सबसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों डाल रहे हो आप? बोल रहे हो सर 3 क्यों डाल रहे हो? बेटा हम लोगों ने ये बात की थी, पाउली ने क्या बोला था कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, चाहे वो कोई सा भी मॉलिक्यूलर हो, चाहे वो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल 2। और सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोअर एनर्जी वाला है वो फिल करेंगे, लोअर एनर्जी वाला फिल कर दिया, 2 2 4 2 6 यहाँ तक हो गया। अगर मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 4, -2 2, कितना आ गया? 1 आ गया। ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? सभी पैड हैं, ये भी पैड हो गया, ये भी पैड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? डायमैग्नेटिक। और इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, देखो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये आपको आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लेते हैं, इस 11th का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पूछ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चों हमारा? लिथियम Li, ये क्या बन गया हमारा? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या बन गया हमारा? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक हम लोगों ने यहाँ बना दिया, ये क्या बन गया हमारा? 1s। उसके बाद क्या है? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। 1s2 2s1, 1s2 2s2। अब ये क्या होंगे? ये आपके 2 ऑर्बिटल बनाते हैं, एक सिग्मा, एक हमारा बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, ऐसा कुछ बनता है। सिग्मा 1s कितने बन जाएंगे? ये क्या बन जाएगा? सिग्मा 1s स्टार। देखो 4 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, 2 यहाँ डाल दिए, हो गए, ये हो गए 4, 2 यहाँ से, 2 टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे, ये क्या बन जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, और ये क्या बन जाएगा? सिग्मा 2s स्टार। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सबसे पहले क्या करोगे आप? इसको फिल करोगे, ये बन गया, ये खाली पड़ा रहेगा बैक एंड, सिग्मा 2s स्टार। आया समझ में? तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो देखो जो
किसी जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। तो हमेशा याद रखना कि जो बॉन्डिंग रहेगा उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी नीचे रहेगी और जो एंटी बॉन्डिंग रहेगा उससे थोड़ी ऊपर रहेगी। आया समझ में? ऐसे यहाँ पे देखो 2s, एक 2s यहाँ, एक 2s यहाँ, तो बॉन्डिंग की एनर्जी नीचे आ रही है और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर पहुँच रही है। ये आप ध्यान रखना। इस टाइप से सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी कर रहे होंगे। अब जैसे मान लो बच्चों, मुझे बनाना है O2 का इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन लिख देते। सबसे पहले बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या रहता है 1s2 2s2 2p4, यही रहता है ना ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मेरे पास 16 मतलब ग्रेटर देन 14, तो क्या लगेगा सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। फिर क्या बनेगा यहाँ पे पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार। फिर क्या बनेगा सिग्मा 2pz स्टार। ये बन गया। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो हर एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे? 2 2 2 2 2 8 हो गए, 10। अब देखो 10 1 1, क्योंकि बराबर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हुंड्स रूल, बराबर एनर्जी के हैं ऑर्बिटल, अगर बराबर एनर्जी सिंगली ऑक्यूपाइड +1 मतलब इनडायरेक्टली 2, कितने होगा 2 4 6 8 10 12 14। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन है और बराबर एनर्जी, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। हुंड्स रूल, हुंड्स ने क्या बोला, सब पहले क्या होगा सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, जो ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये 1 डाल दिया। आया समझ में? अब समझ में आया कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आए इसके पास। अगर बीपीटी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो क्या होता, बीपीटी के अकॉर्डिंग तो बेटा ये हमारा पेयर्ड निकल रहा था, लेकिन हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखा तो ये क्या होगा, दोनों के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक है तो म्यू कितना आएगा, √n × n+2, यही रहता है ना Bm। क्या लिख दोगे इसका 2 × 2+2, 2 अनपेयर्ड है, कितना बन जाएगा √8 Bm, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा इसका। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितने अनपेयर्ड हैं आपके, पेयर्ड कितने हो जाएंगे 2 4, सॉरी बॉन्डिंग 2 4 6 8 10 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे 2 4 5 6 -6/2, 2 आ गया। देखो बॉन्ड ऑर्डर O2 में वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 2 रहता है। आया समझ में? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, कहानी सही है। पैरामैग्नेटिक आ गया, अभी बात की थी ना O2 पैरामैग्नेट होता है, यहाँ से भी आ गया। अब मैं इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ बेटा, ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कैसे बनाओगे, बहुत आसान रहता है, सबसे आसान काम ये रहता है ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। देखो कैसे बनाओगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो आप MO ले लो। एटॉमिक ऑर्बिटल में सबसे पहले कौन रहता है हमारे पास बेटा, रहता है सबसे पहले आता है हमारे पास 1s, 1s के बाद क्या आता है 2s, 1s 2s आ गया। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद आता है हमारे पास P के 3 रहते हैं, P के 3। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं,
1 2 3 4 कुछ भी मान लो, ऐसा जो भी था। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए हटा रहा हूँ। देखो इसके हमारे पास दो टाइप के बनेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार। ऐसे ही इसके भी दो बनेंगे, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। आया समझ में? ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसके क्या बनेंगे, देखो इसकी एनर्जी में क्या आ रहा था, सिग्मा 2pz, तो एक सिग्मा वाला बन जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, एक सिग्मा बनेगा और दो क्या होंगे, दो पाई के आ रहे होंगे ऐसे ऐसे। और ऊपर भी क्या होगा, दो पाई के बनेंगे ऐसे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये क्या बन जाएगा हमारा, सिग्मा 2pz, और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा 2px सिग्मा 2py। दोनों की एनर्जी बराबर है इसलिए दोनों को सेम जैसा बनाया है। और ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा 2px स्टार, ये क्या बन जाएगा, सिग्मा 2py स्टार। ये क्या बन जाएगा, सॉरी पाई, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, आप पाई 2px पाई 2py बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, पाई स्टार 2px, यहाँ पे बनेगा पाई स्टार 2py, और यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा 2pz का स्टार। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू करोगे, दो यहाँ आ जाएंगे, दो यहाँ आ जाएंगे कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग, दो यहाँ आएंगे, दो यहाँ आएंगे, दो यहाँ आएंगे और एक एक यहाँ आ जाएगा। देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस टाइप से आप बना लोगे। चलो ऐसे ही अब मैं बात कर रहा हूँ किसका, NO2 का, N2 का, सॉरी N2 की बात करें तो N2 में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब लेस देन इक्वल टू 14 वाला सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px 2py, और यहाँ क्या बन जाएगा, सिग्मा 2pz स्टार। 14 इलेक्ट्रॉन डालने, ये आएगा लेस देन 14 वाला, 14 इलेक्ट्रॉन डालने, 2 4 6 8 10 12 और 2 14, हो गए 14। बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी, बॉन्ड ऑर्डर 2 4 6 8 10, 10 माइनस 2 सॉरी 2 और 2 4 बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। और ये पैरा रहेगा कि डायमैग्नेटिक, सभी के सभी पैटर्न तो क्या बन जाएगा ये हमारा डायमैग्नेटिक। अब इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ बेटा, अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा, ऑर्बिटल डायग्राम की अगर बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ऑर्बिटल डायग्राम कैसे आएगा, N2 का एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 1s 2s 2p, वन एस 2s 2p, 1 2 3, ये आ गया। अब यहाँ देखना बच्चों, जब ये कंबाइन होंगे, दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे,
सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s, ये कंबाइन होंगे, दो टाइप के बन रहे होंगे। देखो अब यहाँ ध्यान देना, ये कैसे बना, देखो सिग्मा 1s सबसे नीचे, सिग्मा 1s स्टार, उससे सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, दो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या होगा बेटा, सिग्मा ना आके पाई आएगा, और पाई आएगा तो आप कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे, दो ऑर्बिटल एक साथ, दोनों की एनर्जी बराबर है, ये क्या बन जाएगा, पाई 2px पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, दो आएंगे, एक दो, एक दो आ गए। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा ऊपर आएगा उससे, लेकिन इन दोनों से तो नीचे ही रहेगा। इन दोनों से क्या होगा, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा वाले सॉरी जो बॉन्डिंग रहते हैं वो नीचे ही रहते हैं। 2pz कितने रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। और इसमें अगर हम बात करें टू पी एक्स सॉरी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p वाई, और ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। इस टाइप का हमारा ये डायग्राम बन जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको F2 का बनाना है, आपको B2 का बनाना है, C2 का बनाना है, H2 का बनाना है, और किसका बनाओगे, O2 हो गया, N2 हो गया, He2 का बनाओगे। साथ में आपका ये डायग्राम बनाना है, आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है वो भी लिखना है, और और हमें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। तो ये सब मॉलिक्यूल का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, F2 B2 C2 H2 का हमें बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक ये बताना है, और साथ में ऐसा आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम बना के बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लेस देन और इक्वल टू 14 वाले हैं वो याद करना है, और ग्रेटर देन 14 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखना। और बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी अभी हमारा ये जो जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये हमारा मॉलिक्यूलर और होता है, ऐसे ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इनकी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों।